फेज़ से मैं भी गुज़र रही हूँ तो बहुत ज़्यादा उनको मिस करती हूँ। कुछ बोलूँ, रोऊँ, चिल्लाऊँ। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया आप लोग का सभी ब्लॉग्स में। और आज मैं आ गई हूँ वापस अपने घर। मेरी अम्मी भी जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के अपने घर चली गई हैं माशाल्लाह से। अभी थोड़ा सा तबीयत उनका स्टेबल है, लेकिन अभी भी वो अंडर एंटीबायोटिक्स वगैरह की हैं। और जैसे कि फेस्टिवल थी हम लोग की, तो 1-2 दिन के लिए भाई लोगों ने उन्हें डिस्चार्ज करा के घर ले आया था। डॉक्टर ने भी कहा कि आप ले जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसे कि आज की कुछ फिर से टेस्ट वगैरह हुई है और शाम तक रिपोर्ट आने का वेट कर रही हूँ। और उसके बाद फिर कल फिर जाऊँगी मैं डॉक्टर के उनकी रिपोर्ट्स वगैरह लेकर के, कि जैसा सिचुएशन रहेगा तो उस तरीके से उनकी ट्रीटमेंट या तो फिर घर पे होगी, और या तो फिर डॉक्टर जैसा कहेंगे कि अगर उन्हें फिर से एडमिट करना पड़ा तो फिर से उन्हें एडमिट किया जाएगा। तो बस यही सब चल रहा था और बहुत बिज़ी थी, इस वजह से वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। तो बस यही सब बिज़ी शेड्यूल था। रोज़ हॉस्पिटल जाना, ऐसे तो मैं हॉस्पिटल जाती थी तो हॉस्पिटल से मैं घर आती नहीं थी, वापस वहीं पे रुक जाती थी। एक ही बार फिर शाम को आती थी मम्मी को देख करके, क्योंकि हॉस्पिटल्स वगैरह में स्टे करने के लिए वो लोग अलाउ नहीं करते हैं रात को। और आपको तो पता ही है कि कितनी टेंशन होती है अगर घर के कोई भी लोग, जैसे मम्मी पापा या कोई भी अगर हो, जिनकी तबीयत ठीक नहीं हो, तो दिमाग में मतलब जहन जो रहती है वो कंट्रोल में रहती ही नहीं है, टेंशन हर लगी रहती है। तो मैं अपने घर आज सुबह ही आई हूँ और घर पे भी बहुत सारे काम वगैरह थे, जैसे कि कपड़े सारे बहुत ज़्यादा निकल गए थे सभी लोगों के, वो सब मैंने मशीन में डाल करके वॉश किया। उसके बाद फिर घर पर आकर जल्दी जल्दी मैंने खाना वगैरह तैयार किया। और जैसे कि ट्यूशन्स भी हैं मेरी, तो बच्चों के भी, ट्यूशन स्टूडेंट्स के भी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मैं ज़्यादा ऑफ भी नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए वजह से आज उन्हें मैं ट्यूशन्स के लिए भी बुला ली। बस यही सब है जो अभी लाइफ जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चल रही है, क्योंकि मेरे अबू भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा ये जो फेज़ से मैं भी गुज़र रही हूँ तो बहुत ज़्यादा उनको मिस करती हूँ। बहुत याद आती है उनकी फ्रेंड्स। और मेरी अम्मी भी जो है तबीयत उनकी भी बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब एक होता है ना अंदर से कि दिल करता है बहुत ज़्यादा कि कुछ बोलूँ, रोऊँ, चिल्लाऊँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि नहीं, मुझे अपने आप को भी कंट्रोल करना है। मेरे जो भाई हैं वो भी मुझसे छोटे हैं दोनों, उनको भी देखती हूँ तो बहुत फिर सोचती हूँ कि नहीं, अगर मैं टूट जाऊँगी तो फिर उन्हें कौन संभालेगा इस सिचुएशन में। जैसे कि वो लोग को भी बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, तो समझाती हूँ नहीं, ठीक हो जाएंगी, कोई ऐसा घबराने का बात नहीं है, और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि वो जल्दी से ठीक भी हो जाए। बस यही टेंशन लगा रहता है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी दुआ करिए मेरी अम्मी के लिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, अल्लाह उनको शिफा दें। तो इतने सारे कपड़े जो थे वो मैंने धुले हैं, और बाकी कुछ ऐसे बाहर में भी हैं, और उस विंडो पे भी हैं मेरे बहुत सारे कपड़े थे। मतलब आज मुझे बहुत टाइम लग गया सारा काम कंप्लीट करने में। और किचन भी जो थी, लेडीज़ नहीं रहती हैं घर पे तो हर चीज़ पूरा मेस्टअप हो जाता है, जेंट्स कितना ही करेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। 1 hour later. और यहाँ मैं बना रही हूँ रात का खाना, जल्दी जल्दी चढ़ा रही हूँ। और ये मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने ये बनाया है भुना गोश्त, और बहुत ऐसे काम हैं जो मैं चाहती हूँ कि आज ही मैं करके रखूँ, क्योंकि कल सुबह फिर डॉक्टर के जाऊँगी तो मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगी करने के लिए। तो इसलिए आधा प्रिपरेशन जो है वो मैं लंच का अभी तैयार करके रख दूँगी, क्योंकि शायद मुझे कल सुबह 8 बजे निकलना है डॉक्टर के यहाँ। ठीक है, जो कपड़े थे वो मैंने निकाल लिए थे और उन्हें तय करके मैंने रख दिया है। और यहाँ पे कुछ बेडशीट्स वगैरह हैं मेरी जो कि सूख रही हैं अभी भी। और मौसम जो है ठीक ही है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। कपड़े हैं धुले हुए, अब मैं चाह रही हूँ इन्हें कबर्ड में रखने के लिए। The next day. तो कल रात को अचानक से मेरे घर में एक कबूतर आ गया बेचारा। तो रात हो गई थी काफ़ी, इसलिए हम लोगों ने उसे बंद करके रख दिया था टोकरी में, क्योंकि और तो कोई चीज़ थी नहीं कि उसे बिल्ली वगैरह जो है वो खा नहीं जाए। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, मैंने उसे चावल, पानी सब जो था रात को सारा इंतज़ाम करके दिया था। यहाँ मैं डर भी गई थी। मेरे हस्बैंड जो थे
वो दिखा रहे थे कि देखो कैसी है ये। तो मैंने कहा कि अब सुबह हो गई है तो अब इसे उड़ा दो बेचारी को। और यहाँ से मेरे हस्बैंड जो थे वो पिजन को उड़ा रहे थे कि वो जहाँ से आई है वो अपनी जगह पे चली जाए। तो मैं काफ़ी देर तक यहाँ पर खड़ी रही और मैं देखती रही कि उसे कि वो ठीक है ना, वो मतलब उसे कुछ हुआ तो नहीं है, क्योंकि थोड़े जो उसके पंख वगैरह थे वो टूटे थे लेकिन ऐसे नहीं थी कि वो उड़ नहीं सकती थी। तो मैं बहुत देर तक विंडो पे खड़ी थी कि ये जहाँ से आई है वहाँ पे वो बेचारी अपनी जगह पे चली जाए। तो मैं बहुत देर तक उसे देखती जा रही थी। The next day. और ये करीब 9 बजे मैं पहुंच गई थी अपने डॉक्टर के चैम्बर पे। और बस आप धूप देख करके देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी थी। तो अंदर जाने के बाद मैं डॉक्टर का वेट कर रही थी क्योंकि अभी वो आए नहीं थे। तो मैं उनके चैम्बर में बैठी हुई थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनका चैम्बर्स वगैरह ये देख करके। मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे विज़िट किया था। मैं आपको व्यूज़ दिखा रही हूँ उनके चैम्बर का। मतलब ये अभी इनसाइड का नहीं है, बाहर का जो वेटिंग सेशन होता है वहाँ की, कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी उनका जो सेटअप किया हुआ था। यहाँ पे डॉक्टर के सारे जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, उनके जो भी चीज़ वेट मेजर करने वाले चीज़ हैं जो भी है। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद मैं यहाँ से निकल गई थी अपने भाई के साथ। और मैं फ़र्स्ट टाइम उसकी बाइक में बैठी थी क्योंकि मैं जल्दी बाइक वगैरह में बैठती हूँ नहीं, मुझे बहुत डर लगती है। और फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने हेलमेट पहना है, पहन करके। तो बस यहाँ से अब निकल गए थे घर जाने के लिए। और रास्ता तो आप देख ही रहे हैं और मौसम का भी हाल आपको देख के समझ नहीं आ रही होगी कि बहुत ज़्यादा। अभी जस्ट डॉक्टर कैसे आई हूँ घर। और अल्हम्दुलिल्लाह से मम्मी की रिपोर्ट जो है वो पहले से नॉर्मल है। ठीक नॉर्मल नहीं है मतलब ठीक है, पहले से कंट्रोल है उनकी इन्फेक्शन वगैरह जो है। और डॉक्टर ने कहा है कि अभी तो ऑपरेशन कर नहीं सकते हैं तो कुछ वक्त लगेगा उसके लिए। तो उन्होंने मेडिसिन जो है वो चेंज करके दिया है और कहा है कि आफ्टर 15 डेज़ फिर कुछ टेस्ट होंगे उनके, उसके बाद फिर देखेंगे कि कब ऑपरेशन के लिए कहा जा सकता है। तो जैसे कि मैं तो सुबह ही निकल गई थी घर से और अभी मैं आई हूँ 11:30 बज रही है अभी दिन के। तो लंच वगैरह तो मैं बना करके गई थी और अभी काम वाली जो मेरी हैं वो आई नहीं हैं, तो घर वैसे ही सारा पड़ा हुआ है। तो बस फ्रेश हो जाती हूँ तो मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स मैं फ़्रेश हो गई हूँ नहा वहा करके, लेकिन मुझे टाइम अभी भी नहीं मिला है कि मैं कोम वगैरह करूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी बाल जो है वो पूरा मेस्टअप हुआ हुआ है। तो बस अब लंच की वक्त हो गई है तो मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए। तो आज मैंने लंच में बनाया है ये आलू जो कि बहुत टेस्टी होता है। ये है गुल मिर्च और ज़ीरा का मैं बनाती हूँ, तो मैं बिना दाल के साथ ही खाती हूँ इसे। तो ये बहुत टेस्टी होती है। और ये है मेरी बेटी का लंच जो कि अब वो जा रही है करने के लिए। और डिनर के लिए मैं बनाऊँगी आज बिरयानी, जा रही हूँ मटन बिरयानी बनाने के लिए, जिसकी तैयारी मैंने ऑलमोस्ट करके रखा है अभी। मतलब चावल वगैरह सोख कर दिया है और बाकी जो मसाला वगैरह है वो सब मैंने रेडी कर दिया है। क्योंकि बकरीद में आप कहती हैं रोज़ गोश्त गोश्त गोश्त, चलो आज सादा खाना खाते हैं। दिन में सादा खाना खिला रही हूँ और रात को फिर गोश्त खिला रही हूँ। तो रात को क्या बिरयानी बना दे रही हूँ और क्या बनाऊँगी समझ में नहीं आ रहा है रोज़ क्या आइटम बनाऊँ। और जैसे भी मैं थकी भी हूँ और अभी बज रही है 3 बज रहा है, मैं भी जा रही हूँ लंच करने के। जल्दी से अपना लंच कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद जो बाकी का तैयारी है वो कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि फिर ट्यूशन्स वगैरह शुरू हो जाएगी तो टाइम भी नहीं मिलेगी। ट्यूशन्स तो ख़त्म होती है मेरी 8 बजे रात तक, तो इसीलिए जा रही हूँ लंच करने के लिए। तो अपना लंच कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी मटन है वो पक रही है और यहाँ पे मैंने रखा है ये बिरयानी का चावल पानी उसे पकाने के लिए। और चावल यहाँ पे सोख करके रख दी हूँ। तो बस जल्दी जल्दी तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद जा रही हूँ कपड़ा चेंज करके बाल बांध लूँगी। ट्यूशन की भी टाइम हो रही है और गर्मी में बहुत ज़्यादा है फ्रेंड। 2000 years later. और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो मेरी बिरयानी है वो रेडी हो गई है। अब मैं इसे रख देती हूँ दम होने के लिए। तो गैस मैंने एकदम लो पे रखा है और इस पे मैं रख देती हूँ ये, जिससे कि जल्दी हीट हो जाएगी। तो बिरयानी मेरी दम हो रही है। तो इसी के साथ ही वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ फ्रेंड्स। लेट हो गया है बहुत, अब जा रही हूँ बिरयानी तो मैंने दम पे रख दिया है। अब बस जा रही हूँ ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो आई होप कि आपको वीडियो मेरा अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।